नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? ऑसिलेशन। कौन सा? ठीक है, तो बहुत सारा पढ़ना है तो साथ में थ्योरी लिखोगे तो ज्यादा बेहतर, टाइम बच जाएगा। फटाफट फटाफट थ्योरी लिखते रहना है। आसान चैप्टर है ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन के बेसिस पे हमें और दो टॉपिक कवर करने हैं, दैट इज स्ट्रिंग वेव्स एंड साउंड वेव्स। कौन कौन सा? स्ट्रिंग वेव्स और मतलब वेव्स का एक पार्ट है। तो ये तीन टॉपिक कंप्लीटली सेम कंसेप्ट पे डिपेंड रहेंगे, मतलब एक जैसा चलेगा। ठीक है, तो जिन गरीबों ने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं कर दी उनके लिए फिर से एक चांस है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इसको तो भी जमा मत होने दो। ये हमेशा बोलते हैं अपन, पर हम तो भाई जैसे थे वैसे हैं, सुधरेंगे तो नहीं। चलिए, टॉपिक का नाम है ऑसिलेशन। इसी को SHM भी बोलते हैं, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिफोर स्टार्टिंग ऑसिलेशन हमें कुछ समझना है। अब हमें पता है मोशन किसे कहते हैं। हम जब भी पार्टिकल की पोजीशन समय के साथ क्या होती है? चेंज, तो हम बोलते हैं पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? मोशन में है। अब ये जो मोशन है ये दो तरीके रह सकती है, एक तो रहेंगी पीरियडिक या फिर रहेंगी नॉन पीरियडिक। अब पीरियडिक मोशन मतलब क्या? जैसे सन के अराउंड अर्थ घूमती है तो एक साल में एक चक्कर लगाती है, मतलब हर एक साल में रोटेशन क्या होता है? रिपीट। अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट भी जब रोटेट होता है तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, बराबर है कितने टाइम में? 24 घंटे। मतलब वो क्या हो गया? उसका टाइम पीरियड हो गया। क्या हो गया? टाइम। मतलब उस टाइम के बाद मोशन फिर से क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? तो ऐसी कोई भी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोल देंगे? पीरियडिक मोशन। कौन सी मोशन बोलेंगे? पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन क्या हुआ अपने लिए? एनी मोशन विच, लिख सकते हैं आप लोग साथ में, रिपीट्स इटसेल्फ, विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो मोशन खुद को क्या करता है? रिपीट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियडिक मोशन। क्लियर है? कौन सी मोशन? तो पीरियडिक मोशन का ही एक टाइप है ऑसिलेशन। पीरियडिक मोशन का ही एक टाइप कौन है? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में ऐसा क्या फर्क है? ऑसिलेशन भी ऐसी मोशन है जो हर टाइम इंटरवल के बाद क्या होंगी? रिपीट, बट इट इज एन टू एंड फ्रो मोशन। कैसी मोशन है? जैसे स्विंग होता है झूला, इधर जाएगा, ये बीच वाली पोजीशन है, फिर से इस साइड जाएगा, मतलब मोशन क्या हो रही है? उसकी रिपीट हो रही है, टू एंड फ्रो, मतलब जाना और आना। वैसे नीडल होती है सिलाई मशीन की, वो भी क्या करती है? दो पोजीशन के बीच में मोशन करते रहता है। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। बेसिकली ऑसिलेशन इज एन, इट इज अ टाइप ऑफ क्या है? पीरियडिक मोशन in which a particle performs periodic motion। क्या परफॉर्म करता है? पीरियडिक मोशन ही परफॉर्म करता है, लेकिन मोशन कैसी होती है? टू एंड फ्रो। कैसी होती है? टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मोशन कैसी है उसकी? टू एंड फ्रो है अबाउट मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो जाना आना करेगा। ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। क्लियर है? अरे समझ रहे हो? तो ये हो गया ऑसिलेशन। क्या हो गया? ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन को लगने वाले टाइम को हम क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड। क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड। क्लियर है? क्या बोल देंगे? टाइम पीरियड। तो अगर मुझे टाइम पीरियड लिखना हो तो मैं ऐसा बोलूंगा, टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कितने ऑसिलेशन?
वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को लगने वाले टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम। अगर मैं 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए पूछूं तो उसे क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, तो उसे क्या बोलेंगे आप? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? एक कौन हुआ? ऑसिलेशन, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अरे हो या नहीं? तो ये जो ऑसिलेशन है ये 2 तरह के पढ़ेंगे अपन। ऑसिलेशन कितने तरह के पढ़ेंगे? 2 तरह के। उसमें एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। एक कौन रहेगा? लीनियर और एक कौन रहेगा? एंगुलर। चलो आगे चलो, फटाफट साथ में लिखो, बोला मैंने। हो गया? तो जिनका रहेगा उनका डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ दो। तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन क्या बोलेंगे अपन? तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन 2 तरह के हैं। ये थेरी पार्ट फटाफट साथ में लिखो, बाकी के लिए बेकार में नहीं। क्या है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन? तो 2 तरह के ऑसिलेशन रहेंगे। एक रहेगा लीनियर, इधर ध्यान दो, जो रह गया वो छोड़ दो। लीनियर ऑसिलेशन कौन था? लीनियर। तो इसे लीनियर एसएचएम बोल देते हैं अपन। अब नाम से ही पता चल रहा है लीनियर एसएचएम कि मोशन कैसी होंगी? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम किसके अलोंग? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब एक सीधे रास्ते पे अगर वो ऑसिलेशन कर रहा है तब उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन? लीनियर ऑसिलेशन। ठीक है। अगर वो कर्व पाथ पे गया तो उसे क्या बोल देंगे हम? एंगुलर एसएचएम। क्या बोल देंगे? मैं इसे शॉर्ट में लिख दूं फिर, अलोंग अ कर्व पाथ। कर्व बोलो या फिर आर्क ऑफ सर्कल बोलो। इसके अलोंग जाएगा? अलोंग अ कर्व या फिर आर्क ऑफ सर्कल। तो टाइप ऑफ एसएचएम कितने हैं? 2। एक है लीनियर और एक है एंगुलर। तो हमें डिटेल में पहले जो पढ़ना है वो है लीनियर एसएचएम। कौन सा एसएचएम? तो उसको अभी समझते हैं अच्छे से। ठीक है? क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे हो या नहीं? अरे समझा कि नहीं? चलो ठीक है, चलो आगे। एक एसएचएम कौन? लीनियर। दूसरा कौन? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, एंगुलर मतलब अलोंग अ कर्व्ड पाथ चलेगा। क्लियर हुआ? देखते हैं। चलो अब आता है थोड़ा एनालिसिस, देखते हैं। अब डिटेल में पढ़ेंगे हम कौन सी एसएचएम को। अब कोई पार्टिकल है सपोज, तो उसकी मीन पोजीशन हो गई। कौन सी पोजीशन हो गई? मीन मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। बराबर समझना बेटा। तो यहाँ से ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, इधर भी होगा इधर भी होगा। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है इसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाएगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन। तो मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट है उसे क्या नाम दिया? एम्पलीट्यूड। इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे? ए। तो मैक्सिमम जितना अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है उसे हमने क्या नाम दे दिया? एम्पलीट्यूड। क्या नाम दिया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कहां से होने वाला? मीन। फिर मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी? जैसे स्विंग होता है तो जब वो वर्टिकल पोजीशन में, वो उसकी कौन सी पोजीशन हो गई? इक्विलिब्रियम। फिर उसे धक्का देके हम इधर लेके जाते हैं,
फिर वो वापस आता, फिर इस साइड जाता, फिर से वापस आएगा। तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन। क्या परफॉर्म करेगा? ऑसिलेशन। ठीक है, तो देखो इधर, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेशन, उसमें क्या हो रहा है वो समझते हैं। ये उसकी कौन सी पोजीशन हो गई? मीन या फिर इक्विलिब्रियम। ये कौन सी पोजीशन हो गई बेटा? राइट साइड से जिसे मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम बोल देता, इस साइड वाले को अपन बोल देंगे निगेटिव एक्सट्रीम। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया? प्लस ए, इधर कितना हो गया? माइनस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। सही है, कितनी है? ए क्या है अपना? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, फिर से कहाँ आएगा? पीछे। ध्यान दो, हाँ चलिए ध्यान दो। तो हमने कहा लीनियर एसएचएम कब होगा? जब भी पार्टिकल काय पे मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे। काय पे करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर कर्व पाथ पे करता है तो उसे हमने बोला था एंगुलर एसएचएम। क्या बोला? एंगुलर एसएचएम। अब पार्टिकल की एक मीन पोजीशन है, यहाँ से जितना मैक्सिमम हम उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं उसे हमने क्या नाम दिया? एम्पलीट्यूड। क्या नाम दिया? एम्पलीट्यूड। इसी चीज को थोड़ा समझना है हमें, फिर से रिकॉल कर लेते जो यहाँ पढ़ा था अपने व्हाइट बोर्ड पे, कि अगर मैं इस मीन पोजीशन से पार्टिकल को आगे लेके जा रहा, बराबर, तो पार्टिकल तो इधर जा रहा है, लेकिन वो चाहेगा कि वो अपनी मीन पोजीशन पे ही रहे। कहाँ रहने की कोशिश करेगा? इसलिए वो अपना रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है। सेम वे अगर मैं पार्टिकल इधर लेके जा रहा हूं तो इस केस में उस पर रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ आएगा? मीन पोजीशन की तरफ। मतलब ड्यूरिंग लीनियर एसएचएम हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। किसे प्रोपोर्शनल है? मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा। साथ ही में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो क्या लेंगे यहाँ पे? कांस्टेंट इनटू एक्स। इसे क्या लगा देंगे अपन? माइनस। माइनस क्यों? डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है एंड फोर्स इधर आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। फोर्स का कहना यह है कि वो मीन पोजीशन पे ही रहना चाहिए, उसने अपनी जगह बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा कौन चाह रहा है? फोर्स। तो यह फिजिकल टू क्या हो गया? माइनस के इंटू एक्स। इस बेसिस पे हम लीनियर एसएचएम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसे प्रोपोर्शनल रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड, कहाँ डायरेक्टेड रहेगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। या फिर हम बोल सकते हैं अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं? अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है फोर्स मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m इंटू ए बराबर माइनस के इंटू एक्स। तो मेरे लिए a बराबर क्या बन गया? माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इस k बाय एम को हम नया नाम दे देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो a बराबर क्या बन गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या बन गया? a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है। तो एक्सेलरेशन भी क्या बन गया? प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। साइन माइनस है मतलब एक्सेलरेशन भी कैसे चलेगा? अपोजिट। कैसे चलेगा? अपोजिट। तो इसी डेफिनेशन में मैं फोर्स की जगह क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ? एक्सेलरेशन। क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ? ये होगी एग्जैक्ट डेफिनेशन किसकी? लीनियर एसएचएम की। किसकी? अब इसी को थोड़ा इलेबोरेटिव वे से समझते हैं अपन। सर आपने रिस्टोरिंग फोर्स तो बोल दिया, पर एक्चुअल में ऐसा होता है? तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज कि अगर कोई स्प्रिंग होता, क्या होता? स्प्रिंग। इसे हमने एक मास कनेक्ट कर दिया m, मैं इस पे फोर्स लगाता इधर m है, तो इसको अगर मैं इधर खींचना लेके जाऊं तो स्प्रिंग वापस लाने की कोशिश करेगा? यस और नो? मतलब स्प्रिंग क्या हो जाएगा? थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा, बराबर। तो ये जो उसकी मीन पोजीशन थी, यहां से पार्टिकल इधर चला गया, x इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई पार्टिकल की, तो आपने लगाया हुआ फोर्स कौन सा था? m है। लेकिन एक रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा जिसे हम बोल रहे हैं कि x, वो वापस लाने की कोशिश करेगा। जैसे ये वापस खींचेगा, जब मास इधर आ जाएगा तो यहाँ रुकेगा क्या? नहीं, वो तो झटके से आगे जाएगा। मतलब इधर स्प्रिंग क्या हो जाएगा अपना? कॉम्प्रेस। तो इस प्रकार इस मीन पोजीशन के अबाउट मास ने क्या करा? ऑसिलेशन। क्या करा? यहाँ से इधर आएगा, फिर से वापस जाएगा, फिर से इधर आएगा, फिर से वापस जाएगा। तो ऑसिलेशन क्या करते रहेगा? वो कंटिन्यू। अब ये समझो ये k यानी क्या है यहाँ पे?
अगर स्प्रिंग की बात करें तो के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसे स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, अगर याद होगा तो, स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग मास सिस्टम। साथ ही साथ इसे आप फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये क्या बताता है? स्प्रिंग की स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। मतलब आपके पास कोई स्प्रिंग है, उसमें यूनिट डिफ्लेक्शन लाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, ये कौन बताता है? स्टिफनेस। कौन बताता है? मतलब जितनी ज्यादा स्टिफनेस उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। अब दो तरह के स्प्रिंग होते हैं, एक पेन के अंदर का स्प्रिंग जिसे हम आसानी से ऐसा कर देते, वही पहले साइकिल के स्टैंड का एक स्प्रिंग आता था बड़ा, कितनी भी ताकत लगाओ हिलता क्यों? क्योंकि उसकी स्टिफनेस क्या होती थी? ज्यादा। तो ये जो स्टिफनेस है ये काय पे डिपेंड करती है? स्प्रिंग किस वायर से बना है, उसकी डायमीटर क्या है कॉइल की, उस वायर की भी डायमीटर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस पे से इसका यूनिट क्या बनता है? देखो, न्यूटन पर मीटर। अब मैंने अभी सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, अगर आपको दिखेगा मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? ओमेगा स्क्वायर। किसकी जगह पे? के बाय एम। तो मैंने कहाँ से किया ये समझ लेते हैं। के बाय एम का अगर मैं यूनिट देखूं, के का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। एम यानी मास है, मास का यूनिट क्या है? केजी। न्यूटन यानी क्या हो जाता है बेटा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिवाइड बाय मीटर, और नीचे कौन है? केजी। ये केजी केजी मीटर मीटर क्या बचा? 1 सेकंड स्क्वायर, मतलब टी माइनस। तो ओमेगा का यूनिट भी क्या होता है? रेडियन पर सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये डायमेंशनली हमने पुट किया ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या? के बाय, और इस ओमेगा को हम नाम देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो पहले मीनिंग था वही है, कुछ अलग है नहीं। इसका यूनिट रहेगा 1 सेकंड। क्या रहेगा? 1 सेकंड। क्लियर? ठीक है क्या? यस और नो? तो ये थियोरेटिकल बातें हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये इक्वेशन मिला हमें। ए बराबर क्या मिला? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे ही, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए यानी मुझे पता है dv बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी यानी क्या होता है? dx बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू। इसे अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो a बराबर मेरा इक्वेशन बनता है डी डी टी ऑफ क्या आता है? dx बाय dt। तो ये को मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी। तो अपने पास इक्वेशन आया था a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो a की जगह अगर मैं लिख दूं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसे इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये बन गया सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। सेकंड ऑर्डर क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है? 2। मैथमेटिक्स में अगर पढ़ेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बना इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। कौन सा एसएचएम? लीनियर एसएचएम। क्लियर है? यस और नो? यहां तक लिख लिया था शायद अपन ने, इधर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा था। समझ में आ गया? अब इस इक्वेशन का यूज करके हमें वेलोसिटी का भी इक्वेशन बनाना है, डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन बनाना है, तो वो अभी समझते हैं अच्छे से। क्लियर है? ठीक है, तो ये कौन हुआ? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब एक आधा एग्जांपल तौर पे मैं बताना चाहूँ, इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। इस इक्वेशन पे ऐसा बोल देंगे कि अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम whose equation is given by, इक्वेशन दिया रहेगा हमें डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर बराबर माइनस 36x। हमें पूछेंगे फाइंड, पहला पॉइंट टाइम पीरियड, दूसरा पॉइंट फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, इसके साथ इसके साथ। मैं इसके साथ अगर लिखूं, अपने पास तो ये इक्वेशन है ना, अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 36। मिल गया मुझे ओमेगा स्क्वायर बराबर 36। तो ओमेगा कितना हो गया भाई साहब? 6। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने पास क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 सेकंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड के उल्टा। तो
3/π पर सेकंड। सही है? अरे समझ गए इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा? इक्वेशन दी रहेंगी, कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। क्लियर? अरे समझे? चलो आगे जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे, लिखना रोक दिया तो भी चलेगा, क्योंकि डेरिवेशन फॉर्म में पढ़ना है बहुत सारी चीजें ना। हमें इक्वेशन बनाना है किसका? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सबको हमें कंपेयर करना है। उसके पहले कुछ चीजें याद रखो। जैसे हमने कहा कोई भी पार्टिकल अगर ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेशन का मीनिंग हमने क्या बोला? जाना आना, वापस जाना वापस आना। ये जो बीच वाली पोजीशन है इसे हमने क्या कहा है? मीन या फिर इक्विलिब्रियम। ये हो गया अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम। कौन हुआ? इधर वाला हो गया अपना निगेटिव एक्सट्रीम। कौन था एक्सट्रीम? तो यहाँ से इधर हम गए, ये प्लस ए। अगर मैं यहाँ से इधर जाता हूँ तो इसे हमने क्या बोल दिया? माइनस। तो ये नाम याद रखने हैं। ठीक है क्या? अब एक एक इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन अपने पास जो है, एक्सेलरेशन ए बराबर क्या आया है? -ω²x। सही है? अगर मैं बोलूं पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, मतलब यहाँ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0। तो एट x = 0 ए भी 0 हो जाएगा ना, तो ये मिनिमम हो गया। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम एट मीन पोजीशन। मीन पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा? मिनिमम। अगर मैं एट x = ±a पुट कर दूं, राइट में गए तो प्लस ए, लेफ्ट में गए तो माइनस ए। तो ए का इक्वेशन प्लस ए पुट करा तो माइनस होगा, माइनस पुट करा तो क्या हो जाएगा? प्लस a⍵²। तो इसे हम क्या बोल देंगे? मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ रहेगा? एक्सट्रीम पे। कहाँ रहेगा? एक्सट्रीम। मिनिमम कहाँ रहेगा? मीन पे। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? मैक्स। यहाँ क्या है? मिनिमम। यहाँ पे भी क्या है? मैक्सिमम। क्लियर हुआ? तो ये किसका इक्वेशन बन गया? एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की कंडीशन। कम कहाँ रहेगा? और अब हमें एक्सेलरेशन कैसे बनानी है भैया? वेलोसिटी। क्या बनानी है? वेलोसिटी। देखते हैं, ध्यान देना, समझा। अब जैसे जैसे पार्टिकल को मैं यहां से इधर लेके जा रहा हूं, मैं फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहा, ऐसे ही है ना? किसके अगेंस्ट लेके जा रहा है? तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएंगी, फिर एंड में जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा। मतलब एंड में वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? 0। क्या हो जाएंगी? 0। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। जब वापस आएगा यहाँ वेलोसिटी फिर से बढ़ जाएगी, फिर से इधर जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? 0। मतलब मीन पे वेलोसिटी क्या रहेंगी? मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पे 0। ये हमें इक्वेशन से भी दिखेगा। देखते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है, ए बराबर हमने क्या लिखा अभी? -ω²x। सही है ना? क्या आया अपने पास? एक्सेलरेशन ए बराबर -ω²। अब ए को अगर मैं पुट करना चाहूँ v के फॉर्म में, तो मुझे पता है ए यानी क्या होता है? dv/dt बराबर -ω²x। मैं इसे अगर dx से मल्टीप्लाई करूं और dx से डिवाइड करूं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। सही है? सही है बेटा? dx से मल्टीप्लाई भी किया, dx से डिवाइड। ये dx/dt यानी तो वेलोसिटी है ना अपना, तो ये बन जाएगा v × dv/dx इज इक्वल टू क्या आया? -ω²x। ये dx इधर लेके जाता तो v dv बराबर -ω²x × dx। सही है? अब इसे तो इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन दो तरीके से होते हैं, एक तो लिमिट लगा के या फिर बिना लिमिट के। तो मैं लिमिट कैसे यूज करूंगा? यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे कुछ तो भी 0 है, तो इधर से कुछ तो भी एक डिस्टेंस x पकड़ लेते हैं। यहाँ से क्या पकड़ लेते हैं? x। इतने डिस्टेंस पे कुछ तो भी v वेलोसिटी होंगी, कुछ तो वैल्यू रहेंगी ना। यहाँ 0 है, मीन पे क्या है? मैक्सिमम। तो बीच में कहीं तो भी वेलोसिटी कितनी? v। पोजीशन लेकिन यहाँ से कितना डिस्टेंस है उसका? x। तो मैं यहाँ ऐसा बोल सकता 0 से लेके कहाँ तक है इसकी वेलोसिटी? v। कब? लेकिन जब वो a पोजीशन से किस पोजीशन तक आ रहा है? x। सही है क्या? ये पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? 0। x पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? v। तो मैंने x को लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दी? a से। इसको कहाँ से कहाँ तक लगा दिया? 0 से। क्लियर? तो v का इंटीग्रेशन क्या हुआ अपना? v²/2 इधर -ω²। x का इंटीग्रेशन भी x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a से लेके x।
अब ये इधर का 2 और 2 बचा कौन, इधर v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या है, माइनस अपर लिमिट माइनस, तो अपर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ए स्क्वायर। माइनस साइन अंदर चले गया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर की वजह तो वी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ओमेगा, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस, तो ये बना इक्वेशन किसका, वेलोसिटी का। किसका बना, वेलोसिटी का। v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन डालूं जो मैंने बोला अभी, यहाँ मीन रहेगा यहाँ मैक्सिमम रहेगा, तो देखते हैं। मैंने अगर कहा एट x इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए, ये तो 0 हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना है, तो ये v की वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम ए ओमेगा। क्या आया, मैक्सिमम कहाँ रहेगा, मीन पोजीशन पे। कहाँ रहेगा, ये वैल्यू कितनी है, a इंटू ओमेगा, कितनी है। अब अगर मैं एट x इज इक्वल टू ए पुट करूं, प्लस पुट करो या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, 0, मतलब v कितना हो जाएगा, 0। हमने यही तो बोला था कि जब x a के बराबर रहेगा तो v क्या रहेगा, तो इक्वेशन से भी वही आ रहा। अरे समझे कि नहीं, यस और नो, अरे समझे। तो पहले अपने पास कौन था, सिर्फ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम का है एक्सट्रीम पे, मिनिमम का है मीन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम का है मीन पे, मिनिमम का है एक्सट्रीम पे। क्लियर, तो ये वेलोसिटी बन गया, कौन बन गया। अब v पे से हम किसका बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। देखिए v इज इक्वल टू अपने पास इक्वेशन है ओमेगा अंडर रूट ऑफ v यानी होता है dx बाई dt। क्या होता है, बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस। तो ये इधर ला लेते, dt इधर लेके जाते, dx डिवाइड बाय क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ, इधर हो जाएगा ओमेगा इंटू dt। अब इसे मैं अगर इंटीग्रेशन लगाऊं तो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है डायरेक्टली। अगर कोई रहता है dx अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है साइन इनवर्स x बाय a। क्या होता है, मतलब ये दो रहेंगे x डिवाइड बाय a। ओमेगा इंटू dt का इंटीग्रेशन तो सबको पता है t, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा 5, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, हमने लिमिट लगाए, ये कांस्टेंट क्या ले लिया मैंने, 5। ये साइन इनवर्स इधर चला गया तो x बाय a बराबर क्या बन गया, साइन ओमेगा t प्लस 5। तो x बराबर हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो ये बन गया किसका इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का। किसका, अब डिस्प्लेसमेंट में साइन आया, मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी में कॉस आएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन में साइन आएगा। मतलब एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तीनों किसके फंक्शन है, साइन कॉस के। एंड साइन कॉस को बोला जाता है हार्मोनिक फंक्शन। कौन से फंक्शन, इसीलिए ऑसिलेशन का ही दूसरा नाम पड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया क्या, अरे हो या नहीं, यस और नो। तो इसलिए पहले ऑसिलेशन बोला था, फिर उसका नाम क्या बन गया, सिंपल हार्मोनिक। क्यों, ऑल प्रॉपर्टी जो भी हम पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबके सब कौन से फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है। कौन से फंक्शन है, हार्मोनिक। क्लियर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंपल हार्मोनिक। सर अब ये तो आगे इस पे से वो आ सकता है क्या, आ सकता है, आना ही चाहिए। उस पे से ये बना तो इस पे से वो बनना चाहिए। देखते हैं, अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूं तो v क्या होता है भैया, dx बाय dt। चलो बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a वैसे के वैसे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या, ओमेगा। तो ये बन गया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। अब कभी कभी बचपन में पढ़ा है अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस, ये स्क्वायर उधर चला गया तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। सही है क्या, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता, फिर v बराबर a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। सही है क्या, तो a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन ओमेगा t प्लस 5 की वैल्यू क्या है, x बाय
एक्स बाय ए का स्क्वायर। तो ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या बना एक्स स्क्वायर बाय ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इधर आ गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए बन जाएगा। आया क्या वापस? है क्या? v का इक्वेशन यही था ना, v बराबर ओमेगा अंडर रूट। कैसे भी करेंगे आना तो वही चाहिए, बदलेगा। क्लियर सर? एक्सेलरेशन वो भी आएगा। x अपना क्या आया? a साइन ओमेगा टी प्लस 5। वेलोसिटी अपना आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस। अब इसमें से मैं एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहूँ तो मैं v को डिफरेंशिएट करूंगा। a ओमेगा वैसे के वैसा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और ओमेगा टी का ओमेगा। तो ये ओमेगा आ गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। a साइन ओमेगा टी प्लस 5 मतलब x है ना, तो a बराबर क्या बना? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कैसे भी गए आना तो वही है। समझ में आया क्या? फिर ये क्यों बताया? ये इसमें से हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ साइन, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ कॉस, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन। मतलब ऑल थ्री प्रॉपर्टीज आर हार्मोनिक फंक्शन, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? अरे समझे कि नहीं? यस और नो? समझ में आ गया? तो हमने तीनों की इक्वेशन बनाए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्लियर है? सवाल देखते हैं, कुछ मन से ले लेते समझने के लिए। फॉर्मूले तो पता चल गए ना हमें? क्या पता चल गए? सपोज मैंने बोल दिया अ पार्टिकल परफॉर्मिंग क्या करेगा? SHM विथ velocities 8 centimeter per second and 6 centimeter per second at position 6 centimeter and 8 centimeter respectively. Find its amplitude. क्या पूछ लिया? amplitude। जब स्पीड कितनी है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तब वो कितने डिस्टेंस पे था? 6। जब उसकी स्पीड 6 हुई तब वो कितने डिस्टेंस पे है? कहां से? मीन पोजीशन से। कहां से? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं v1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड जब x1 कितना है? 6। v2 बराबर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड जब उसकी पोजीशन कहाँ है? 8। सही है क्या? अरे यस और नो? तो मेरे पास v का इक्वेशन क्या है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ये अपने पास इक्वेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो v1 क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस, ऐसे ही इसके डिवाइड में वो v2 लिख लेता, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो ओमेगा ओमेगा v1 कितना है बे? 8। v2 कितना है? 6। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस x1 कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना? 36। इधर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस x2 कितना है? 8। 8 का स्क्वायर 64। 4 और 3 दोनों साइड का स्क्वायर करा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60। 3 का स्क्वायर कितना? 90। इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस 36। इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस 64। ये इधर जाएगा, ये इधर। 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू ए 16 ए स्क्वायर। 16 4 जा 4, 16 6 जा 102, 1024 बराबर 9 ए स्क्वायर। 36 9 जा 320। ठीक है ना? ये 9 ए स्क्वायर इधर ला लेंगे, 16 ए स्क्वायर माइनस ये 1024 उधर चला गया माइनस 324। 16 में से 9 गए, कितना बना? 7। 1024 माइनस 324 कितना बना? 700। तो ए स्क्वायर बराबर कितना? 100। तो ये कितना आया बे? 10। समझे?
यस और नो? क्लियर है क्या? मतलब वैल्यू दी रही तो हमें फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ क्या यूज करना है? एक आधा और देख लेते हैं। सपोज हमें बोल दिया उसने कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें दिया है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट हुई पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएस। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें उसने दे दिया 0.032 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी उसने दे दी 0.8 मीटर पर सेकंड। हमें उसने पूछ लिया फाइंड पहला टाइम पीरियड, दूसरा एम्पलीट्यूड। क्या पूछा? टाइम पीरियड और अब हमें सिर्फ ए मैक्स और वी मैक्स दिया तो हमें ए मैक्स और वी मैक्स का फॉर्मूला पता चाहिए। ए मैक्स का फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या होता है? ए ओमेगा स्क्वायर। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। अगर इन दोनों का हम रेशो ले ले, क्या ले ले? तो ए कैंसिल होगा, ओमेगा बच जाएगा, मतलब ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिला तो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा इसमें पुट किया तो क्या मिल जाएगा? तो मैं ऐसा लिख सकता इन दोनों का रेशो लिया तो ए ओमेगा स्क्वायर बाय ए ओमेगा बराबर कितना है ये? 0.032 अपॉन 0.8। सही है? तो ओमेगा जो 8 4 था 32 हो या नहीं? 4 ही आएगा क्या कि 0.4 आएगा? सही है? 0.4 देख लो, बताओ जल्दी कितना आएगा? 0. देख लो बाबा, नहीं तो रोएंगे। ठीक है? 0.04 कौन आया? ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड मतलब 2 पाई बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब पाई बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है क्या? इसको हटा दिया डेसिमल। टाइम पीरियड आ गया। एम्पलीट्यूड के लिए वी मैक्स बराबर, वी मैक्स कितना है? ए इंटू, तो यहां से ए मिल जाएगा। अरे ए मिलेगा कि नहीं? ठीक है क्या? अरे ठीक है। तो ये फॉर्मूले वाले सवाल ऐसे बनते जाएंगे। क्लियर है? तो इतना पार्ट क्लियर हुआ क्या ये बताओ पहले। पहले इक्वेशन समझ गए? सर फिर हमने कौन सा याद रखना? इधर से याद रखना कि वो वाला कोई भी याद रखो, हमें इक्वेशन यूज करना है। समझ गए? तो बोर्ड्स में भी ये चैप्टर 5th नंबर का है पूरा, उसमें भी ये सारी केसेस है। चलो देखो, तो आगे अपना, अब इधर देखिए, अपने पास इक्वेशन बने हैं। ए का इक्वेशन बना अपना एक्सेलरेशन का, ए बराबर -ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए मैक्सिमम कितना रहेगा अपना? ए ओमेगा स्क्वायर। और ये कहाँ रहेगा अपना? एक्सट्रीम पे। कहाँ रहेगा? क्लियर? ए मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। ये कहाँ होगा अपना? मीन पे। कहाँ होगा? वेलोसिटी के केस में v का फॉर्मूला अपना बना ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी मैक्स बना अपना ए इंटू ओमेगा, लेकिन ये कहाँ बना? मीन पे। और वी मिनिमम बना अपना कितना? 0। और ये कहाँ बना अपना? एक्सट्रीम पे। ठीक है क्या? तो ये एक्सेलरेशन हुआ, ये कौन हुआ? वेलोसिटी। एक्स तो ही, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है? एम्पलीट्यूड। मिनिमम कितनी रहेंगी? 0। ठीक। तो इस बेसिस पे अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, आता है ग्राफ बिटवीन v एंड x। पहले किसके बीच का ग्राफ देखना है हमें? v और x। तो v का इक्वेशन है अपने पास, v बराबर है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है? तो
तो ये इधर ला लिया मैंने, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इससे डिवाइड कर दो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इधर बनेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर 1। ओमेगा स्क्वायर तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय बन गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय बी इज इक्वल टू 1, या फिर कांस्टेंट क्या होता है 1, या फिर, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। किसका इक्वेशन? तो जो ग्राफ आएगा वेलोसिटी और इसके बीच, किसके बीच? डिस्प्लेसमेंट के बीच, वो ग्राफ अपना आएगा क्या? इलिप्स। कैसा आएगा? इलिप्स। कैसे बनता है वो देख लेंगे अपन। देखो इधर लाया, ध्यान देना सबने बराबर। सपोज दिस इज वेलोसिटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये मीन पोजीशन है अपनी, ये पॉजिटिव क्या हो गई? एक्सट्रीम। ये क्या हो गई? निगेटिव एक्सट्रीम। तो मीन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। फिर धीरे 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 एक्सट्रीम पे जाते जाते क्या होती जा रही? डिक्रीज। इधर भी एक्सट्रीम पे गए तो क्या होंगी? डिक्रीज। तो इन सबको प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेंगी अपनी? ए ओमेगा। यहाँ पे क्या रहेंगी? माइनस ए ओमेगा। यहाँ क्या रहेंगी? 0 और 0। समझा हो गया नहीं? मीन पे इतनी है ए ओमेगा, एक्सट्रीम पे जाते जाते वैल्यू क्या होती जा रही? डिक्रीज। फिर से एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आते आते फिर से वापस 0, फिर से बढ़ेगी। समझे कि नहीं? तो ये ग्राफ किसके बीच का हुआ? वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ क्या रहेगा अपना? इलिप्स। क्या रहेगा? इलिप्स। ऐसे ही अगर हमें ग्राफ देखना है किसके बीच का बेटा? एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। किसके बीच का है? ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए एंड एक्स। अब ए का इक्वेशन क्या है अपने पास? ए इज इक्वल टू आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है? मतलब ए बाय एक्स बराबर क्या आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ए बाय एक्स यानी इसका क्या हो गया? स्लोप हो गया। क्या हो गया? स्लोप। मतलब टेन थीटा। टेन थीटा बराबर ए बाय एक्स बराबर कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब स्लोप कैसा है इसका? निगेटिव है। कैसा स्लोप है? निगेटिव। मतलब इधर एक्स एक्सिस है सपोज, इधर वाई। इधर हमने लिया एक्सेलरेशन, इधर क्या है अपना? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, माइनस साइन है ना। और अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट निगेटिव साइड पे लिया तो एक्सेलरेशन क्या होते जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? समझ में आया ना? बिकॉज एक्सेलरेशन में यहाँ क्या है? माइनस। क्या है? एक्स पॉजिटिव साइड जा रहा तो ए की वैल्यू बढ़ती जा रही, लेकिन कौन सी साइड बढ़ती जा रही है? निगेटिव। एक्स निगेटिव की तरफ लेके गए तो ए बढ़ते जा रहा पॉजिटिव की तरफ। तो अगर मैं ऐसा देखूं, ये तो एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, एक्स इज इक्वल टू ए पे अगर अपन पहुंच गए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अरे सही है कि नहीं? अगर मैं एक्स इक्वल टू माइनस ए पे चला गया, कहाँ चला गया? माइनस ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। समझे कि नहीं? मीन पे एक्सेलरेशन क्या था अपना? 0। एक्सट्रीम पे क्या था? मैक्सिमम। समझा कि नहीं? तो इसलिए एक्सट्रीम पे यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी। राइट वाले एक्सट्रीम पे गया तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पे गया तो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सही है ना? तो ये जो स्लोप है मैंने लिखा थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? देख लो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मतलब ये कौन है? एक्सेलरेशन। ये कौन है? एक्स। इधर भी अगर मैं थीटा लूं तो टेन थीटा क्या होगा? अपोजिट एक्सेलरेशन है, एडजेसेंट कौन है? डिस्प्लेसमेंट। समझे कि नहीं? यानी स्लोप की वैल्यू कितनी रहेंगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर। निगेटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है? नेगेटिव। पॉजिटिव कैसा होता है? इधर एक्स बढ़ रहा है, एक्स के साथ ए बढ़ रहा है तो पॉजिटिव स्लोप होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट है। कैसा है?
माइनस साइन है ना ये में, कौन सा साइन है, x प्लस 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 पुट के करते जाओगे तो a माइनस ही रहेगा, x माइनस माइनस पुट करते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। समझे कि नहीं? ये तो मीनिंग यही हुआ। ये पोजीशन कौन सी थी अपनी, मीन। ये कौन है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे जाते समय एक्सेलरेशन क्या बढ़ेगा, माइनस होगा। नेगेटिव पे जाते समय एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? समझे कि नहीं? तो यहाँ से वैल्यू यहाँ तक बढ़ेंगी, वापस जीरो होगी, वापस यहाँ आ जाएंगी, वापस क्या होंगी, ऑसिलेशन चलते रहेगा। क्या चलते रहेगा, ऑसिलेशन के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होती जाएंगी, कम ज़्यादा। समझे कि नहीं? ये मेन पोजीशन है, मीन से आप एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो, एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, एक्सट्रीम पे पहुंच गए, एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर से आप वापस आ रहे हो, एक्सेलरेशन कम होती जाएगा। फिर आप निगेटिव की तरफ जा रहे हो, फिर एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है एक्सट्रीम तक। फिर आप वापस आ रहे हो, फिर से एक्सेलरेशन कम होना शुरू। समझे कि नहीं? यस और नो? क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये हुआ ग्राफ किसके बीच का, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब जो चीज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा उसे बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझना है सबने, ध्यान देना। इतना समझ गया ना? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या रहेगा, एलिप्स। क्या रहेगा, एलिप्स। और उसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्यों याद चाहिए ये इक्वेशन? ऐसा ये इसके नीचे क्या है, क्योंकि अगर इक्वेशन दे दिया तो कंपेयर करके सॉल्व करते आना चाहिए। कंपेयर करके क्या करते आना चाहिए, सॉल्व। इसलिए ठीक है। चलो अब देखो, हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट x बराबर, x का इक्वेशन अपना है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सही है? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये जो टर्म ओमेगा टी प्लस फाई है, इस पूरे एंगल को बोला जाता है फेज ऑफ एसएचएम। क्या बोला जाता है? फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अब कोई भी एसएचएम कौन सा कर्व है बोला था अपन ने, साइन कर्व। कौन सा कर्व है बोला, साइन कर्व। साइन कर्व मतलब ये ऐसे जाएगा, वैल्यू बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर दूसरे साइड पे बढ़ती है, फिर कम होती। सही है? ठीक है। मतलब जो ऑसिलेशन है अपन उसी की बात करें तो एक्स मैक्सिमम कितना हो जाता है, प्लस ए। सपोज ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, मीन से आप कहाँ गए पहले, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम से वापस कहाँ है, मीन। मीन से आप वापस कहाँ गए, निगेटिव एक्सट्रीम। निगेटिव एक्सट्रीम से वापस कहाँ है, मीन पे। तो मैं इसको ऐसा समझता कि 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2, इधर 2 पाई। तो ये कैसे, एक ऑसिलेशन मतलब एक सर्कल समझ सकते क्या अपन। ये मीन से कहाँ गया, एक्सट्रीम। तो ये एंगल कितना होता है, पाई बाय 2। एक्सट्रीम से वापस कहाँ आया, मीन। फिर से एंगल कितना है, फिर एक्सट्रीम मीन से कहाँ गया, निगेटिव की तरफ। फिर से एंगल कितना, फिर से निगेटिव एक्सट्रीम से वापस कहाँ आया, मीन। तो एक ऑसिलेशन मतलब 2 पाई में कंप्लीट हुआ, ऐसा समझ सकते हैं अपन। एंगल के फॉर्म में बात करनी हो तो किसके फॉर्म में। फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखो। अब कोई भी अगर मैं पोजीशन कंसीडर करता हूँ, यहाँ मैंने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली तो डिस्प्लेसमेंट की यहाँ की और यहाँ की वैल्यू सेम है ना एक्स की, हो या नहीं। मतलब हर पोजीशन पे देखो आप, डिस्प्लेसमेंट की कितनी वैल्यूज है, 2। कितनी वैल्यूज है, 2। मैंने बोल दिया एक्स इतना, पर उसमें से ये नहीं पता चलता पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ जो है वही यहाँ पे भी रहेंगी। तो यहाँ पे जब वैल्यू है तो ये मीन से कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कहाँ जा रही है, एक्सट्रीम से। तो पाथ वो एग्जैक्टली बता, सेम डिस्प्लेसमेंट का है वैसे वेलोसिटी में भी है। हर वेलोसिटी की 2 वैल्यूज रहेंगी, एक जाने वाली और एक, बराबर है ना। अपन मीन से जा रहे हैं, सेम पोजीशन पे आते समय वापस आ रहे हैं ना, फिर हम दूसरे साइड पे जा रहे हैं, फिर वहां से। तो ये जाने और आने में हर एक मोशन में कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2। डिस्प्लेसमेंट की भी 2, वेलोसिटी की भी 2, एक्सेलरेशन की भी। पर उस पे से ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली कौन से कंडीशन में मोशन है, कहां से कहां जा रहा। तो ये पता करने का काम कौन करेगा, अपना फेज ऑफ एसएचएम। कौन करेगा, फेज ऑफ एसएचएम से हमें एग्जैक्ट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन पता चलती है। क्या पता चलती है, एग्जैक्ट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब कि कहां से कहां जा रहा है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है,
पॉजिटिव से मीन आ रहा, या मीन से निगेटिव एक्सट्रीम जा रहा, या निगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पे आ रहा। 4 पार्ट में मोशन चलती है अपनी ये, सही है कि नहीं। यहाँ से सपोज स्टार्ट करा मैंने, तो पहले मैं इधर जा गया, फिर यहाँ से मैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से वापस, ऐसे 4 पार्ट में मोशन होती है, सही है कि नहीं। तो यही अपन ने इस पे ऐसे बताया। फिर ये कैसे मन से निकाला कि नहीं, साइन कर्व है, कौन सा कर्व है, साइन कर्व। तो इस बेसिस पे हमें अभी फेज ऑफ एसएचएम पढ़ना है। तो फेज ऑफ एसएचएम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इंडिकेट्स, मैं शॉर्ट में बता रहा, इट इंडिकेट्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम। क्या इंडिकेट करता है ये, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम। स्टेट मतलब क्या, कहाँ पे है वो मोशन करते समय, एग्जैक्टली कौन से कंडीशन में है। ये स्टेट ऑफ ऑसिलेशन कौन बताता है, फेज ऑफ एसएचएम। अब इसमें ये जो फेज ऑफ एसएचएम, इसमें ये जो छोटा फाई दिख रहा है, इसे हम बोल देते हैं इनिशियल फेज। क्या बोल देते हैं, इनिशियल फेज। और इसका दूसरा नाम है इपोच, EPOCH। क्या नाम है, इपोच। क्लियर। तो अब इस चीज को क्लियरिफाई करते थोड़ा सा, जो मैंने कहा अभी उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमने अभी ऐसे बता दिया कि ये मीन से गया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से कहाँ आया मीन, वापस कहाँ आया मीन, सही है। 0 से यहाँ तक जाने में एंगल कितना लगा, π/2। यहाँ पे कितना लगा, पाई। ये फिर से कितना हुआ, 3π/2। यहाँ पे 2π, मतलब 2π के बाद ऑसिलेशन फिर से रिपीट होगा, फिर से मोशन ऐसे ही चलेगी, सही है ना। तो एक ऑसिलेशन कितने फेज में कंप्लीट हुआ, 2π। कितने फेज में, π/2 में वो कहा जा रहा है प्लस ए पे, प्लस ए से कहा आ रहा है 0, फिर इधर कहा जा रहा है माइनस ए पे, फिर से कहा आ रहा है 0 पे। अब देखो इधर, अगर मैंने ऐसे कहा, हमें पता है थीटा बराबर है अपने पास ωt+φ। क्या है, ωt+φ। मैं अगर ऐसा बोलता हूं एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में टाइम क्या रहता है, 0। स्टार्टिंग में टाइम क्या रहता है, 0। अगर मैंने बोल दिया t = 0, थीटा = 0, तो अगर मैं ये पुट करूं 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस फाइव, तो फाइव की वैल्यू कितनी हो गई 0। अरे सही है ना। अगर फाइव 0 हो गया तो x क्या बन जाएगा अपना, a sin ωt। क्या हो जाएगा, a sin, मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा, मीन से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। कहाँ जा रहा है, क्योंकि थीटा कितना है 0, थीटा कितना है। सपोज अब मैं बोलता हूं कि थीटा = है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना हो गया, π/2। कब, शुरुआत में, मतलब t = 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। मीन से शुरू कर रहा है, जा कहाँ रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। जब थीटा, ये फाई क्या है 0, फाई क्या है 0। अब मैं बोल रहा थीटा कितना है 90, तो फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। थीटा = 0 + φ। अब फाई की वैल्यू कितनी हो गई, π/2। अगर फाई π/2 हो गया तो x का इक्वेशन क्या बनेगा, a sin ωt+ π/2। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो ये क्या बन गया, a cos ωt, a cos। अगर ये पहले से π/2 पे है, मतलब पार्टिकल अब इस पोजीशन पे है। यहां से अगर मोशन स्टार्ट कर रहा है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, मीन की तरफ। कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब अब पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट करी, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, जा कहाँ रहा है वो, टुवर्ड्स मीन। किसकी तरफ जा रहा है, मीन की तरफ। किसकी तरफ, और देखते हैं अपन। थीटा = अगर मैंने बोल दिया 180 डिग्री, मतलब कितना, पाई एट t = 0। अब फाई की वैल्यू 180 हो जाएंगी। अब फाई कितना हो गया 180, तो x = इक्वेशन क्या बन जाएगा, a sin ωt+ पाई, a sin ωt+, मतलब पार्टिकल अब यहाँ पे पाई पे है, तो पाई से जब शुरू करेंगे तो ये जाएगा किस तरफ, निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। किसकी तरफ, कहा जा रहा है अब, निगेटिव। सर निगेटिव कैसे, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। हाँ या नहीं,
साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अभी यस और नो, तो माइनस बन गया, हाँ या नहीं, क्लियर है। तो क्या हो गई वैल्यू उसकी माइनस, देखो इधर भी माइनस हो रही है। अब अगर 180 के बाद मैं बोलूँ थीटा कितना है अपना 270 मतलब 3π/2 एट t इजिकल टू 0, मतलब फाई की वैल्यू अब कितनी हो गई 3π/2। मतलब शुरुआत में उसकी पोजीशन कौन सी होगी ये वाली। अब यहां से वो कहा जाएगा निगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ, निगेटिव एक्सट्रीम से कहा जाएगा, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं अभी मीन से निगेटिव एक्सट्रीम। अब इसका मीनिंग क्या हुआ निगेटिव एक्सट्रीम टू मीन। फिर से इसको अगर मैं पुट करूं तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा था, तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा माइनस कॉस ए कॉस ओमेगा टी, लेकिन साइन क्या आया माइनस। कहां से कहा जा रहा है अभी निगेटिव एक्सट्रीम से कहा जा रहा है मीन कहा जा रहा है। और मैंने 2π पुट कर दिया थीटा, कितना पुटा 2π कर दिया, कब जब एट t इज इक्वल टू 0, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई 2π, तो x क्या बनेगा a साइन ओमेगा टी प्लस 2π, साइन 2π प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा आया क्या पहले वाले जैसा, मतलब मोशन फिर से शुरू हो रही 2π से फिर से ऐसे जाना शुरू करेंगे वो, मतलब फिर से कहा जाएगा मीन से एक्सट्रीम, फिर अगले π/2 के बाद कहा आएगा वो एक्सट्रीम से मीन, फिर अगले π/2 में कहा जाएगा वो मीन से निगेटिव एक्सट्रीम, फिर अगले π/2 में कहा आएगा निगेटिव एक्सट्रीम से मोशन कंटिन्यूअसली, समझ गए। और एक ऑसिलेशन का एंगल हमने कितना पकड़ा 2π, समझ लो एक ऑसिलेशन का एंगल कितना पकड़ा, तो 2π में अगर मैंने एंगल ऐड किया हुआ 90 से कम है, 90 से क्या है तो मतलब वो 0 से यहाँ इसके बीच है। अगर मेरा एंगल 2π में ऐड किया हुआ 90 और 180 के बीच है, किसके बीच है वो यहाँ पे है, अरे है ना, कहाँ पे है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन। अगर मेरा एंगल ऐड किया हुआ 180 से 270 के बीच है तो वो कहाँ है मीन से निगेटिव की तरफ। अगर मेरा एंगल 270 से 360 के बीच में है तो वो कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो क्या क्या बोलना चाह रहा मैं सर, ऐसे कैसे देखो मैंने अभी सिर्फ इतना लिखा आपको, थीटा इज इक्वल टू 1110 डिग्री, फाइंड स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड स्टेट ऑफ ऑसिलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सर ऐसे कैसे सवाल, देखो कितना आसान हो जाता। अब मुझे पता है 1110 है, एक ऑसिलेशन मतलब कितना 2π, 2π मतलब कितना रे भाई, और नेक्स्ट 2π में फिर से कितना आएगा, और नेक्स्ट 2π में कितना आएगा 360, ये पूरे ऐड करेंगे तो कितना बनता है, सही है कि नहीं। मतलब एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन ऑसिलेशन तो हो गए, प्लस कितनी डिग्री है सिर्फ 30, मतलब पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन में चौथे, समझ में आया कौन से ऑसिलेशन में पार्टिकल चौथे, क्यों क्योंकि तीन ऑसिलेशन तो हो गए। तो अगर मैं x लिखूंगा अभी तो मेरे लिए x क्या हो गया a साइन 2 + 2 + 2 कितने पाए 6π, प्लस इसमें कितने ऐड करना है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, 30 डिग्री मतलब सही है क्या। साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो वैसे 6π प्लस थीटा भी क्या होगा साइन थीटा। तो x बराबर क्या बन गया a साइन π/6, साइन π/6 यानी कितना है बे साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, तो x की वैल्यू कितनी, पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, ऐड होने वाला एंगल कितना है 0 to 90 के बीच, अबे ऐड होने वाला एंगल कितना है, तो पार्टिकल कहां से कहां जाना चाहिए मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, कहा जा रहा है वो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम। मीनिंग समझा क्या हो या नहीं। तो हमें जो भी एंगल दिया हो तो उस एंगल को 2π में डिवाइड कर सकते हैं अपन। कोई बोलेगा सर मैं पाई से करता, पाई के फॉर्म में करो, कर सकते ना,
तो 1 पाई मतलब हाफ ऑसिलेशन होगा, 2 पाई मतलब पूरा एक ऑसिलेशन। समझ में आया क्या? अरे हाँ क्लियर है? यस और नो? चलो कोई बता दो मुझे, थीटा इज इक्वल टू, मैंने 840 बोल दिया तो मुझे पता है 2 पाई कितना 360 और 2 पाई कितना, तो ये तो हो गए 720 प्लस कितने ऐड करना पड़ रहा है 120, कितने ऐड करना पड़ रहा है 120। क्लियर है क्या? तो अपना थीटा क्या बन गया 2 पाई प्लस 120, 120 यानी कितना, इसमें बताओ ना पाई बाय 180 करके, 2 पाई बाय 3। सही है क्या? अब 90 से 180 के बीच आया, किसके बीच आया, मतलब वो कहा जाना चाहिए पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ। किसकी तरफ? क्योंकि एंगल उसका किसके बीच है 90 और 180 के बीच। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा अपने लिए 2 पाई मतलब एक ऑसिलेशन हो गया, फिर से 2 पाई है मतलब कितने हो गए 4 पाई, मतलब 2 ऑसिलेशन हो गए। तो पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन में है? तीसरे। कहां से कहा जा रहा? पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ कहा जा रहा है। वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते कि नहीं? x इज इक्वल टू क्या है अपने पास, a साइन ओमेगा t प्लस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 4 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, मतलब a साइन 2 पाई बाय 3 मतलब a साइन 120, साइन 120 मतलब √3/2 बराबर है ना। जो साइन 60 होता है वही क्या होता है साइन 120, कितना आया √3/2। पार्टिकल कहां से कहा जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन इन कौन से ऑसिलेशन में है, थर्ड। कौन से ऑसिलेशन में है, समझे क्या? तो ये समझने के लिए हमने वो 5-6 कंडीशन पढ़ी कि कब कहाँ रह रहा है। तो अगर हमें क्वेश्चन में बोला कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो हम x इक्वल टू डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अगर हमें पता चला पार्टिकल एक्सट्रीम से शुरू करा तो हम डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। समझे क्या? मीन से स्टार्ट कर रहा है तो सीधे सीधे ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो ए कॉस ओमेगा टी। दूसरा एंगल पे से हम पोजीशन निकाल सकते हैं, ऐसे ही पोजीशन पे से हमें एंगल भी पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमें क्या बोल सकता है पोजीशन पे से एंगल। मैंने कहा x की वैल्यू है -√3/2a, कितनी है -√3/2 एंड पार्टिकल इज इन इट्स थर्ड ऑसिलेशन। पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन में? थर्ड ऑसिलेशन। फाइंड इट्स फेज, फाइंड इट्स फेज। क्वेश्चन उल्टा कर दिया। अभी हमने फेज पे से x निकाला था, फेज पे से हमने क्या बताई थी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अभी हम क्या बोल रहे हैं, हमें कंडीशन दी, उस पे से क्या पूछा फेज। तो आप कैसे करेंगे बताइए, सोचो सोचिए भाई साहब जल्दी जल्दी। तो ये तो कंफर्म है √3/2 ये पे x है, किसकी वैल्यू है x की। एंड पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन में है थर्ड। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5। सही है कि नहीं? x की वैल्यू कितनी -√3/2a बराबर a साइन, मैं इसको फिलहाल नाम दे देता थीटा1। क्या नाम दे देते a। तो थीटा1 बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अब √3/2 माइनस कब आता है ना बे, हमने पढ़ा है पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है साइन, तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस। तो अब इसके दो ऑप्शन है √3/2 के। √3/2 कब कब आता है बताओ? एक तो साइन 60 के लिए, उसके बाद
120 के लिए, इसके बाद बस हो गया। अब एक दो बताओ, इसके बाद कब आएगा 240 के लिए, कितने के लिए 214। इसके बाद कब आ सकता है बताओ जल्दी, 480 कि 300? 300 के लिए, कितने के लिए 300 के लिए। 60 का फर्क है ना, 60 से 120, 240 फिर से 300। तो ये दो पोजीशन पे अपना रह सकता है, एक तो 240 पे भी रह सकता है और 300 पे भी रह सकता है। कहाँ रह सकता है 240 पे भी और 300। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ये जो हमने बताया, इधर भी वैल्यू माइनस है, इधर भी वैल्यू, तो दो पोजीशन पॉसिबल है ना। अरे हो या नहीं, हर दो पोजीशन के लिए वैल्यू क्या रहेंगी बोला था, सेम। जैसे ये 60 और 120 हुआ, वैसे यहाँ 240 और 300 हुआ ना, समझे कि नहीं। तो पार्टिकल क्या रह सकता है, एक तो मीन से एक्सट्रीम जाते हुए रह सकता, या फिर एक्सट्रीम से मीन जाते हुए रह सकता। समझ में आया क्या, हो या नहीं। तो फिर फेज क्या रह सकते हैं, फेज अपने दो रह सकते हैं। क्या रह सकते फेज दो, या तो थीटा होगा, दो थर्ड ऑसिलेशन में है ना, मतलब 4 पाई प्लस, एक तो 240 डिग्री बोल सकते हैं अपन, या फिर थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं अपन 4 पाई प्लस कितनी डिग्री, 300 डिग्री। कितनी डिग्री 300। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना होता है भैया, 4 पाई प्लस 240 इंटू पाई बाय 180। ये 6 3 जा 6 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 4 16। इसके हिसाब से गए तो 4 पाई प्लस 300 इंटू कितना पाई बाय 180, 0 0 गए, 6 3 जा 6 5 जा 4 3 जा 12 प्लस 5 17। तो एक तो थीटा 17 पाई बाय 3 रह सकता, या फिर थीटा 16 पाई बाय 3 रह सकता। टोटल फेज है ने पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन में है, तीसरे। कौन से ऑसिलेशन में है, तीसरे। तो ये सवाल बराबर खेलते आने चाहिए। किसकी बात हो रही है, फेज की। किसकी बात हो रही है, तो इसके लिए बस थोड़ा सा ये क्वाड्रेंट और वैल्यूज पता चाहिए। क्या पता चाहिए, क्वाड्रेंट और वैल्यूज। क्लियर, यस और नो। तो इतना तो समझ गया। पहले तो 2 पाई के फॉर्म में खेल लो। किसमें खेल लो, अगर वैल्यू दी है तो उसमें से एंगल निकाल लो। क्या निकाल लो। अब इसी में अगर मैं स्पेसिफाई कर देता पहले से कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम निगेटिव एक्सट्रीम टू मीन, तो सीधा 300 लेते हैं। अगर वो पहले से बोल देता क्वेश्चन में कि मीन से निगेटिव एक्सट्रीम जा रहा, तो हम कौन सा निकालते 240। या फिर वो ऐसा बोल सकता था मूविंग टुवर्ड्स मीन, या फिर मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम। टुवर्ड्स एक्सट्रीम बोला तो कौन सा आएगा, ये 240। टुवर्ड्स मीन बोला तो कौन सा आएगा 300, क्योंकि मैं एक्सट्रीम से कहा आ रहा मीन की तरफ। तो वर्डिंग्स बराबर पढ़ते आने चाहिए। क्लियर। कौन था तीसरा, तो बराबर है ना। फिर एक ऑसिलेशन 2 पाई, दूसरा ऑसिलेशन 4 पाई, तो ये तीसरे में शुरू है ना। तो 720 ही तो हुआ 4 पाई मतलब। तो ये 4 पाई में ऐड करा, ये 4 पाई कौन है, फिर उसमें तो प्लस कर रहे हैं। तो तीसरे ऑसिलेशन हुआ ना, 4 पाई में क्या कर रहे हैं अपन, पोजीशन ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पोजीशन। पर समझे कि नहीं, यस और नो। हमें क्या ध्यान में रखना है, एक ऑसिलेशन मतलब 2 पाई, दूसरा ऑसिलेशन मतलब फिर से 2 पाई, तीसरा ऑसिलेशन मतलब फिर से 2 पाई। इसके बीच कहीं भी दिया रह सकता। ऐसा भी बोल सकते इट नीड्स 8 ऑसिलेशन। कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, 8 ऑसिलेशन मतलब 7 ऑसिलेशन हो गए, 7 2 जा 14, तो 14 पाई प्लस 14 पाई प्लस। समझे कि नहीं, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट फेज ऑफ एसएचएम। किसके बारे में डिस्कशन किया अपन ने, फेज ऑफ एसएचएम। किसके बारे में, फेज ऑफ एसएचएम। और ये पढ़ा हमने ग्राफ। क्या पढ़ा, ग्राफ। तो इतना लिख लो पहले, ठीक है। तो कल हम फेज ऑफ एसएचएम के क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, बाकी चीजों के भी क्या करेंगे क्वेश्चन। और कल हम ग्राफ पढ़ेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। जो अभी हमने बनाया था ना ऐसा साइनोसॉइडल कर्व, वो हर एक के लिए बनाएंगे हम। डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए भी बनाएंगे,
एक्सेलरेशन टाइम के लिए भी और वेलोसिटी टाइम के लिए भी। ठीक है, अरे सर नो, चलिए तो अभी लिख लो, बाकी नेक्स्ट इसमें देखेंगे। क्लियर? ठीक है।